मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ जब किसी से हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वह हमें बेवकूफ़ समझता है या बेवकूफ़ बनाता है मेरे प्रिय प्रेम में, तो यह दर्द किसी चोट से कम नहीं होता है। बहुत गहरा चोट होता है यह, किंतु स्मरण रखो प्रिय, यह चोट तुम्हारे आत्मसम्मान और स्वयं पर विश्वास को जगाने के लिए ही है। जिस इंसान ने तुम्हें झूठे सपने दिखाए, तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला, वह तुम्हारे सच्चे प्रेम के लायक नहीं है मेरे प्रिय। ऐसा मनुष्य तुम्हारे जीवन में एक सबक है, ना कि तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। तुम्हें इस बात को समझना होगा प्रिय कि जिसने तुम्हें धोखा दिया है, उसने खुद के चरित्र की कमजोरी को उजागर किया है, ना कि तुम्हारी काबिलियत को कम कर दिया है। अब समय है उस दर्द और धोखे को अपनी ताकत बनाने का प्रिय। सबसे पहले उस व्यक्ति से हर तरह का तुम्हें संपर्क खत्म कर लेना चाहिए, लेकिन तुम अभी भी उससे जुड़े हो, उसे अपनी ऊर्जा दे रहे हो। तुम चाहे जहाँ से उससे जुड़े हो, चाहे फ़ोन पर बातें करते हो या फिर उसे संदेश भेजते हो, हर तरह से तुम्हें उससे संपर्क खत्म कर लेना चाहिए यदि वह तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है मेरे प्रिय और तुम समझ नहीं पा रहे हो। जब वह तुम्हारे जीवन से पूरी तरीके से दूर हो जाएगा, तभी तुम स्वयं को सही तरीके से संभाल पाओगे मेरे बच्चे। अपने दिल को यह समझाने की पूरी कोशिश करो प्रिय कि जिसने तुम्हें ठगा है वह तुम्हारा कभी अपना था ही नहीं। इसके बाद तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना होगा, अपनी भावनाओं को लिखना होगा, खुद से बात करना होगा और इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें खुशी देती हैं प्रिय। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी होता है प्रिय कि तुम अपने समय और ऊर्जा को अपने सपनों पर, अपने लक्ष्यों पर लगाओ, ऐसे इंसान पर नहीं जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। ध्यान रखो प्रिय, तुम्हारी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं निर्भर करती है, ना ही करनी चाहिए कभी। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी खुशी या तुम्हारे मान सम्मान या तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा हो। उस व्यक्ति के जाने से यदि तुम्हें खालीपन महसूस हो रहा है अपने जीवन में, तो उसे खुद से भरने की कोशिश करो। अपने भीतर की ताकत को पहचानो और इसे अपने जीवन का एक नया अध्याय मानकर आगे बढ़ो प्रिय। वह इंसान जिसने तुम्हें खोया है या धोखा दिया है, उसने सिर्फ खुद को खोया है मेरे प्रिय, क्योंकि उसने एक सच्चे दिल को ठुकराया है। तुम इस धोखे के बाद भी पूरी तरीके से यही सही हो, खूबसूरत हो और किसी के सच्चे प्रेम के योग्य हो। इसीलिए अपने आप को इस धोखे से आज़ाद करो और इस दर्द को अपनी सफलता और खुशी का आधार बनाओ प्रिय। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हो, उसे अपने दिल में एक खास जगह देते हो प्रिय, और वह इंसान तुम्हारी उम्मीदों के बहुत विपरीत चलता है, विपरीत निकल जाता है, तो यह तुम्हारे लिए गहरी चोट बन जाया करती है। लेकिन याद रखो प्रिय, हर उम्मीद का टूटना एक सबक है और हर भ्रम का टूटना तुम्हारी आंखें खोलने के लिए होता है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना है, इंसान पूर्ण नहीं होता, कोई भी इंसान। हर कोई अपनी कमजोरियों और कमियों के साथ आता है। यदि कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा,
तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत थे या तुम्हारा प्रेम गलत था। इसका अर्थ बस इतना है प्रिय कि तुमने अपना दिल एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो उसे संभालने के लायक नहीं था। अब अपने मन से शिकायतें और भ्रम दूर करने के लिए खुद को याद दिलाओ कि हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है और यह भी सिखाने के लिए ही आया था। यह सोचो कि इस व्यक्ति से तुम्हें क्या सीखने को मिला। सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान और खुद को समझने का सबक भी प्राप्त हुआ है तुम्हें। अपनी शिकायतों को खत्म करने के लिए उस व्यक्ति को माफ करना सीखो प्रिय। माफ कर दो, शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। और माफ करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसकी गलतियों को सही ठहरा रहे हो प्रिय। इसका अर्थ बस इतना है कि तुम अपने दिल से उस बोझ को पूरी तरीके से हटा रहे हो जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। खुद से कहो प्रिय, मैं उसे माफ करता हूँ क्योंकि मैं अपने मन को शांति देना चाहता हूँ। अपने भ्रम को दूर करने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी होता है प्रिय कि हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा और अच्छा नहीं हो सकता। यह संसार अलग अलग स्वभाव और विचार के लोगों से भरी हुई है। इसीलिए अपने दिल को समझाओ यह बात कि जिस इंसान ने तुम्हें तकलीफ दिया है वह बस एक अध्याय था, तुम्हारी पूरी कहानी बिल्कुल नहीं था। अपने आप पर ध्यान दो, अपनी खुशियों को प्राथमिकताएं दो, उन चीज़ों को करो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराएं। अपने जीवन को दोबारा से संवारने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। और सबसे ज़रूरी बात यह समझो कि तुम्हारी खुशियाँ किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती हैं। तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी शिकायतें और भ्रम अपने आप समाप्त हो जाएंगे मेरे प्रिय। और तब तुम एक नए सशक्त और आत्मनिर्भर इंसान के रूप में उभर कर सामने आओगे मेरे प्रिय। इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए। जो तुम्हारे लिए होगा तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। अपने आप को महत्व देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे प्रिय। इसीलिए अपने आप को महत्व दो, अपने आप से प्रेम करो। यह सारी चीज़ें तुम्हें आत्मनिर्भर बनाएंगी, तुम्हें खुशियाँ देंगी। अपने आप को तुम्हें महत्व देना होगा। जो भी तुम्हारा अस्तित्व है उसे स्वीकारना होगा। जब तुम अपने आप को महत्व दोगे, अपनी भावनाओं विचारों को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हें महसूस हो जाएगा तुम क्या हो मेरे प्रिय। जो भी तुम्हें प्राप्त है उन सभी के लिए आभारी रहो। अपने आप से प्रेम करना सीखो, खुद से प्रेम करना सीखो, खुद को जानना सीखो। जब हम अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है मेरे प्रिय। तुम्हें उस खुशी को महसूस करना है। जो भ्रम तुमने अपने मन में पाल रखे हैं उसे दूर करो मेरे प्रिय। किसी के बारे में इतना परेशान मत हो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया है उसे तुम भी त्याग सकते हो। तुम दोनों ने साथ में सपने देखे थे, साथ में रिश्ता बनाया था मेरे प्रिय। यह रिश्ता किसी एक के बनाने से नहीं हुआ था। अगर उसने पल भर में तोड़ दिया तो तुम्हें इतना क्यों परेशानी हो रहा है? यही ना कि तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो। प्रेम उसने भी तो किया था। वह अगर निकल गया इस रिश्ते से तो तुम्हें भी निकल जाना चाहिए। तुम क्यों एक ही चीज़ के लिए परेशान हो? आगे बढ़ो मेरे प्रिय। अभी बहुत से लोग मिलेंगे जीवन में जो तुम्हें रास्ते दिखाएंगे और जो तुम्हें पीछे भी खींच लेंगे, जो तुम्हें रास्ता भटका भी देंगे। तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना है और तुम इतने में ही परेशान हो गए हो तो जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे मेरे प्रिय? तुम्हें मजबूत बनना है। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति का सामना करना है। चाहे जो हो जाए तुम्हें मजबूत बनना ही होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। अपने आप से प्रेम तुम्हें करना होगा।
मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो मेरे प्रिय बच्चे। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय।